अब चलते हैं तीनों दर्शकों के साथ बातचीत करने के लिए। हमारे साथ शलाका मैम कनाडा से मौजूद है। शलाका मैम नमस्कार। आप नमस्कार। कनाडा से लाइव हैं, तो मेरी समझ कहती है कि इस समय रात का 3 बज रहा होगा वहां पर, राइट? नहीं नहीं नहीं, इस समय रात के 1 बज रहे हैं यहाँ पे। ओ मैं यहाँ पे अल्बर्टा प्रोविंस में एडमंटन सिटी से लाइव हूँ ओ इस वक्त। जी तो रात के 1 बजे आप हमारे लिए रुके। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जी इस जी, समय नो मौजूद रहने के प्रॉब्लम। लिए और बातचीत करने के लिए। कब से हो मैम आप? थैंक यू थैंक यू। पहले तो कनाडा में कब से हो, बाजार में कब से हो, कैसा आपका जर्नी है? मैं कनाडा में 2018 से हूँ। अभी 5 ओके साल हो गए मुझे यहाँ पे। ओके एंड बाजार में मैं एक्चुअली काफी टाइम पहले से हूँ, 7-8 साल से कह सकते हैं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ट्रेडिंग में थे तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया पहले से था इसमें। फिर जब ओके यहाँ आके मेरा अपना जॉब एंड इनकम शुरू। दोस्तों, अगर आप बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। हुआ तो आई स्टार्टेड टू इन्वेस्ट एंड स्टार्टेड टू लुक इनटू दिस पॉइंट कि बाबा, इफ आई कैन गेट सम रिटर्न ऑन समथिंग और सो इंडिया इज अ रियली गुड प्लेस टू इन्वेस्ट एंड सी what can you do and to get started and so ऐसा कह तो सकते हैं। और रिस्क तो होता ही है हर तरह के मार्केट में, ऐसा तो है नहीं, लेकिन सीखते हैं हम धीरे धीरे क्या होता है क्या नहीं। ऐसा है मेरा तो तो शलाका सो मैम फार पहले तो आप एक्सपीरियंस। करते क्या हो, वन। दूसरा, आप कैसा ये अब तक का रिटर्न कैसा रहा जो आपने अब तक इन्वेस्टमेंट किया, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? अब तक का इन्वेस्टमेंट मतलब रिटर्न के मामले में ऐसा कह सकते हैं कि चल ही रहा है। इन दिनों ओके एक्चुअली मैं लॉस में हूँ, सच बोलूँ तो, हाँ क्योंकि या 2-3 महीने से तो ऐसा ही है। यहाँ तक कि मेरा सवाल भी इसी के रिलेशन में रहेगा आप आगे चल के। और प्रोफेशन वाइज मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ यहाँ पे। ओके यार मैं 3 साल से यहाँ पे जॉब कर रही हूँ। जी मैम, प्रॉफिट एंड लॉसेस आर पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो उसको तो यस यस यस, ऑफ आप कोर्स। अवॉइड करते रहिए, ओह धीरे या, धीरे बढ़ता ऑफ रहेगा, कोर्स। तो उसमें तो कोई ऐसा इशू यस नहीं है। यस, नो लेकिन प्रॉब्लम। आप बाजार रेंज में हो वाइज ये अगर हम जरूरी है। बात, हाँ जी बिल्कुल। ओके रेंज वाइज तो ऐसा है कि 4-5 साल का मतलब ये रहता ही है हमारा। इनकम भी हुआ है, लॉस भी हुआ है, एंड आई एम लर्निंग बेसिकली, यू नो, दैट्स द होल वर्क इन प्रोग्रेस स्टेटमेंट दैट आई कैन गिव। ओके तो शलाका मैम, आपने क्या लिया रखा है, क्या इन्वेस्टमेंट है आपका, क्या सवाल है आज आपका? आज का मेरा सवाल है कि मैंने टाटा पावर लिया है एट 225 क्वांटिटी 1000 शेयर्स एंड ओके रिलायंस इंडस्ट्रीज एट 2681 फॉर 150। तो वो दोनों दोनों ही लॉस में है इस वक्त। सो माय बेसिकली द क्वेश्चन इज कि कैन आई गेट लाइक, मैं इसके पीछे और थोड़ा वेट करूं या फिर ये पैसा किसी और कंपनी के शेयर्स में लगाऊं सो दैट मैं इस लॉस में से रिकवर हो सकूं। तो इस पे आपकी क्या राय है, क्या सजेशन है? और बहुत लो चल रहे हैं ये स्टॉक्स शलाका इस मैम, वक्त, आपने जब सो थोड़ा इन्वेस्टमेंट सजेस्ट किया कीजिए होगा, मुझे। आपने जब इन हाँ दोनों जी। शेयरों में इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो पहली चीज तो क्या सोच के इन्वेस्टमेंट किया, वन। टारगेट क्या रखा था, कितने समय के लिए आप इन्वेस्टेड हो? एक्चुअली रिलायंस और टाटा दोनों बड़ी बड़े नाम है, हाँ राइट? ये ऑब्वियसली बात तो सही है। जी। पहले तो मुझे रिटर्न्स मिल चुके हैं ये सब में, लेकिन अभी मेरा इस क्वांटिटी का थोड़ा सा है। तो बस एक सवाल है कि बाबा आप क्या सजेस्ट करेंगे? आप मेरी जगह होते तो क्या ही करते? मैम, ये मेरा एक देश क्वेश्चन का रहेगा इस सबसे बड़ा वक्त ग्रुप आपके लिए। और एक देश की सबसे बड़ी कंपनी जिसको आपने चुना है, और जी जी प्राइवेट जी। प्लेयर्स में सबसे बड़ा पावर प्रोड्यूसर आपके स्क्रीन पर है टाटा पावर, और देश की सबसे हाँ बड़ी जी। कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज तो ऑब्वियसली है ही। आप इसमें फर्दर एवरेज कर सकते हो, समय दे सकते हो, कोई दिक्कत उसमें ओके। नहीं? पूछ रहा हूँ आपसे। सम दे सकती हूँ। ऑप्शन क्या है मुझे ये जानना है। मैं ओके दे तो अगर मेरे पास कोई ऑप्शन ना हो देन आई कैन थिंक ऑफ स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन दैट। ओके अगर इसके अलावा कोई और स्टॉक होगा जहाँ पे लॉस रिकवरी का चांस ज्यादा है, जहाँ पे मुझे अगर अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, तो उसका कोई सजेशन होगा? या फिर इस वक्त क्या करना सही रहेगा, आप बताइए। रुकना है तो मैं रुक भी जाऊं, नहीं रुकना है कुछ और कर सकते हैं कि नहीं मैडम आप ऐसा कॉल ले लो, पुट ले लो, या फिर कोई और ऐसा एक बढ़िया सा सजेशन हो तो थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे। शर्मिला और मैम, कुछ नहीं। ऑब्वियसली क्वालिटी को लेकर तो कोई कंसर्न नहीं है दोनों ही कंपनियों में, ना टाटा पावर में ना रिलायंस में। लेकिन ठीक है, बाजार में शेयर नीचे आ गए दोनों, और ये काफी बीट एंड डाउन भी है, इनफैक्ट साल के नए लोज भी हिट कर रहे हैं। सो आप क्या एडवाइस दोगे, क्या करना चाहिए अपनी पोजीशंस में? ये तो
मैं ये उन्हें कहना चाहूंगी इन्वेस्टर को कि जब आप स्टॉक्स लेते हो तो आप एक जरूर इसमें डिफरेंशिएशन करें कि आप ट्रेडिंग के लिए ले रहे हो या लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो, क्योंकि जो एक्चुअली आपने दोनों नाम बाय किए बहुत अच्छे नाम है, और मेरे हिसाब से कम उसमें रिलायंस तो आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो अगर आप उस तरह का अगर सोच सको तो वो ज्यादा बेहतर होगा। Why I want you to consider Reliance as a long-term play is कि एक तो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि there are many stocks which are close या to the 52 week close, तो उनमें Reliance भी है। Now why I am in favor of holding Reliance at this stage or even adding is कि जब businesses इतने बड़े हो जाते हैं, जितना बड़ा Reliance का अभी का कारोबार है, they are always looking for newer businesses to be in, और फिर वो businesses को success करना एक अपने में अलग challenge रहता है। So Reliance has proved their worth in that, in the sense कि वो जियो और उनका रिटेल बिजनेस है, दोनों काफी अभी अच्छे चल रहे हैं, और उसके साथ साथ जो नए इमर्जिंग बिजनेसेस की उन्होंने बात की है, दैट इज ऑल्सो वेरी एक्साइटिंग। तो इसके लिए आपको थोड़ा उनको समय देना पड़ेगा और थोड़ा मार्केट इंप्रूव होने के लिए भी समय देना पड़ेगा। इसलिए आई रियली रेकमेंड कि आप रिलायंस के लिए तो एक लॉन्ग टर्म सोचे और उसमें बने रहे। कमिंग टू टाटा पावर, अगेन अ कंपनी आई लाइक, और मेरे हिसाब से पावर फिर से एक्चुअली फोकस में आ रहा था, क्योंकि जिस तरह की गर्मी अभी, आप तो कनाडा में है क्या, लेकिन जिस तरह की गर्मी हम दिल्ली या बम्बई में बैठ कर फेस कर रहे हैं, उसे ऐसे लग रहा है कि पावर का डिमांड कम से कम अगले 3-4 महीनों में अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ टाटा पावर इज ऑल्सो वेरी नाइसली प्लेस्ड। तो मेरे हिसाब से दोनों में अभी के लिए बने रहे। शायद थोड़ा आपको बाउंस मिलता है टाटा पावर में, देन परहैप्स यू कैन थिंक ऑफ स्विचिंग टू सम सेक्टर व्हिच इज डूइंग बेटर एट दिस पॉइंट इन टाइम। लेकिन मेरे हिसाब से अभी के लिए तो पावर एक अच्छा सेक्टर है जिसमें आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। तो आप दोनों में अभी के लिए होल्ड है, पर शायद टाटा पावर आप थोड़ा बाउंस आए तो आप उसको रिविजिट कर सकते हैं। ओके, तो शलाका मैम, दोनों ही पोजीशंस में आप बने रह सकते हो, ये आपको शर्मिला मैम ने राय दी है। क्वालिटी में कोई इशू नहीं है तो आपको कंसर्न होना भी नहीं चाहिए। प्राइस का कंसर्न होता है, वो थोड़ा बाजार एडजस्ट कर लेता है विद टाइम, और प्रोस्पेक्ट साउंड है ही, और ब्रोकरेज हाउस भी यहाँ पे पॉजिटिव व्यूज़ दोनों को लेकर दे रहे हैं। और डिस्क्लेमर भी है कि रिलायंस, जिसको आप जिसके बारे में आपका सवाल था, उसका प्रभुत्व, मतलब इस चैनल का प्रभुत्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास है। आगे मैं आपसे शलाका मैम और भी बात करूंगा, लेकिन हमारे बाकी 2 व्यूअर से बातचीत कर लेते हैं। सलमा मैम मौजूद है हमारे साथ पटना से बातचीत करने के लिए। सलमा मैम नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैम, कब से हो आप मार्केट में, कैसा है जर्नी आपका? 10 साल से मैं मार्केट में हूँ और मेरी जर्नी अच्छी ही रही। मेरे लड़के ने मेरे नाम से डीमैट अकाउंट खोल दिया था, उसमें मुझे अच्छा फायदा हुआ। मैम, आप 10 साल से मार्केट में? शौक हुआ कि कुछ भी मैं करूँ, और मैं करने भी लगी। इसमें कुछ लॉस भी हुआ, कुछ प्रॉफिट भी हुआ। ओके, तो सलमा मैम, आप 10 साल से मार्केट में इन्वेस्टेड हो? जी हाँ। तो मैम, कौन कौन से बढ़िया शेयर जो आपने इस ड्यूरेशन या इस जर्नी में अपने साथ रखे? रिलायंस था, हाँ। ये अभी है भी, और एक अभी आपके डीवी लैब है, ओके, एक और है, फिर फाइटर है। तो सलमा मैम, 10 साल में, क्योंकि मार्केट ने बहुत बड़े बड़े मूव देखे हैं, स्विंग्स देखे हैं, आपको घबराहट नहीं हुआ कभी मार्केट में? आरो फार्मा है। तो अभी मुझे इंश्योरेंस टेक के बारे में पूछना है, जो मैंने 1150 पर लिया था। ओके, और वो 1800 तक गया, लेकिन मैंने उसको नहीं बेचा कि वो लॉन्ग टाइम के लिए रखूंगी। ओके, तो इंड्योरेंस मैम, मेरा सवाल ये था आपसे सलमा मैम कि इतनी लंबी जर्नी में बहुत बार बाजार ऊपर नीचे भी आता है, तो आपको कभी घबराहट नहीं हुई? डिविस जैसा शेयर इतना टूटा, औरोबिंदो टूटा, आपको घबराहट नहीं हुआ मार्केट में? नहीं, घबराना क्या है, तो उसका कैरेक्टर ही है। वो तो जाएगा ही, जैसे सूरज डूबता है, सूरज निकलता है, वैसे ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। जी, बहुत बढ़िया मैम, बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट इनफैक्ट ये आपका। तो लाइफ है। शर्मिला मैम, इंड्योरेंस टेक इन्होंने खरीदा है 1150 पे, और पुराने एक्सपीरियंस इनकी बातों में झलक भी रहा है। क्या करना चाहिए? अभी प्रॉफिट में है, और एम्बर एंटरप्राइजेस दूसरा नाम था जो इन्होंने मेंशन किया है 2400 रुपए के दाम पर। तो इन दोनों शेयरों में क्या करें? मेरे हिसाब से दोनों का भी ठीक है। और एम्बर एंटरप्राइज तो एयर कंडीशनर्स बनाती है कंपनी, और उनका जिस तरह का बिजनेस मॉडल है, क्योंकि उनका खुद का ब्रांड नहीं है, बट दे आर सॉर्ट ऑफ मेकिंग फॉर अदर्स, तो वो एक अपने में अच्छा बिजनेस मॉडल है, क्योंकि वो एसेट लाइट है। और आगे चलकर, जैसे पहले भी हम बात कर रहे थे, यही एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि इतनी गर्मी रहेगी तो ज्यादा लोग रूम एयर कंडीशनर्स देंगे,
तो एम्बर एंटरप्राइज का परफॉर्मेंस यहाँ से आगे चलकर इंप्रूव हो सकता है। आई थिंक पिछले क्वार्टर थोड़ा उनका रिजल्ट्स थोड़े सॉफ्ट थे। कमिंग टू एंड्योरेंस टेक, वहां पर भी रिकवरी की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जैसे यूरोप में टू व्हीलर इंडस्ट्री में इंप्रूवमेंट दिखेगा, सेमीकंडक्टर का इशू सॉर्ट आउट होंगे, तो इनके नतीजे भी बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। सो इट्स अ गुड कंपनी। यस, आई थिंक करेक्शन हैज कम, क्योंकि जिस तरह से एक मैक्रो एनवायरनमेंट रहा है इस पूरे सेक्टर के लिए, और जिस तरह की दिक्कतें आई है फॉर देयर स्पेसिफिक बिजनेस दैट दे आर इन, तो लेकिन ऐसे अब लग रहा है कि ये सब बादल हट रहे हैं। तो मेरे हिसाब से दोनों में अभी के लिए थोड़ा पेशेंस बना के रखे, और जैसे कि उन्होंने कहा कि शी इज यूज्ड टू कि जो मार्केट ऊपर नीचे जाता है वो वॉलेटिलिटी से वो इतना पॉट आउट नहीं है, उससे उनको इतनी वो घबराती नहीं है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा और पेशेंस रखे, और दोनों आपके स्टॉक्स अच्छे हैं। सलमा मैम, आपकी पोजीशंस दोनों अच्छी हैं, कंपनी दोनों अच्छी हैं, आप दोनों में बने रहिए। और वैसे भी आपने डिकेड एक्सपीरियंस ले ही लिया है मार्केट का, तो आपको ऑलरेडी बढ़िया सा टेस्ट है ही अच्छी क्वालिटी कंपनियों का भी और मार्केट की वोलेटिलिटी का, तो कोई दिक्कत भी नहीं है, आप आराम से बने रह सकते हो। आपसे मैं और आगे बात करूंगा, लेकिन वीना मैम भी हमारे साथ मौजूद हैं बुल्ढाना से बातचीत करने के लिए। वीना मैम नमस्कार, क्या करते हो मैम आप? नमस्कार सर, टीचर हूँ। ओके, तो वीना मैम क्या पढ़ाते हो आप? पॉलिटिकल साइंस सर। पॉलिटिकल साइंस से स्टॉक मार्केट, मैम क्या कैसे ये आपने इतना बड़ा टर्न लिया वहां से यहाँ? सर एक्चुअली टीचर और पार्ट टाइम में ट्रेडिंग करती हूँ। ओके, तो अभी एक सवाल है, जो कुछ कोपोर्ट्स का शेयर लिया है मैंने। ओके, तो वीना मैम कब से आप ट्रेडिंग कर रहे हो मार्केट में? क्या पैटर्न है मार्केट में ट्रेडिंग का? आप इंट्राडे ट्रेडर हो, बीटीएसटी के लिए रखते हो शेयर, या लॉन्ग टर्म के लिए रख लेते हो लेके? फिलहाल तो 1-2 महीने के नजरिए से शेयर ट्रेड किया जाता है, तो उसमें प्रॉफिट मिल जाता है, लेकिन अभी लॉस चल रहा है। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस सो फार? वीना मैम कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका ये ड्यूरेशन में मार्केट में? मार्केट में सर पॉजिटिव रहा अब तक, मींस ज्यादा लॉस वगैरह कुछ नहीं रहा, पॉजिटिव रहा सेशन, ये एक लॉस छोड़ के। तो बाकी पोजीशंस में आपको प्रॉफिट है सिवाय कोफोर्ज को लेके, राइट? यस यस यस। तो कोफोर्ज में आपको मतलब क्या लग रहा है कि ये और ज्यादा गिरावट आएगी, या यहाँ निकलना चाहिए, या कोई स्टॉप लॉस लेना चाहिए, या अभी आप समय दे सकते हो? अगर और ज्यादा गिरावट का चांसेस है तो मैं निकल सकती हूँ, या फिर मैंने होल्ड करना बेटर है, ये पूछना चाहती हूँ। ओके, शर्मिला मैम, कोफोर्ज 4300 रुपए के दाम पर खरीदारी है, 100 शेयर है, 400 रुपए सोफा नीचे, यानी 10% करीब इनकी पोजीशन में लॉस है। क्या करना चाहिए? तो आई थिंक जहां तक अर्निंग्स और कंपनी के ओवरऑल विजिबिलिटी का सवाल है, काफी अच्छी लग रही है कंपनी। लेकिन एक चीज समझनी चाहिए कि जिस तरह से आईटी पर अभी एक माहौल बना है, इट इज रियली मोर टू डू विद कि यूएस में किस तरह की सिचुएशन है। ये हम मान के चल रहे थे कि दिसंबर तक हमें क्लैरिटी आएगी कि यूएस के मार्केट्स किस तरह से रहेंगे आगे चलकर, लेकिन जैसे कि वो जानती होंगी कि उस तरह का माहौल अभी तक नहीं बन पाया है कि यहाँ से हम कह सके कि फेड रेट्स कट करेंगे या किस तरह से आगे चीजें पैन आउट होगी यूएस में। यूएस क्यों? क्योंकि यूएस एक इम्पोर्टेंट मार्केट है सभी आईटी कंपनीज के लिए जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर। सो आई थिंक अगर आप मुझे पूछेंगे फ्रैंकली कि यहाँ से क्या स्टॉक थोड़ा और नीचे जा सकता है, आई थिंक एब्सोल्युटली, क्योंकि पूरे आईटी स्पेस में हमने वो पेन देखा है, एंड आई डोंट थिंक कि दैट हो जाएगा, थोड़ा और करेक्शन आ सकता है। Having said that, I think if you ask me कि आपको कोफोर्ज के साथ क्या करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा पेशेंस रख के इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए। और क्योंकि मुझे लगता है कि आगे चलकर इनके नतीजे अच्छे आ सकते हैं, एंड ये एक काफी ठीक ठाक आईटी मिड कैप आईटी कंपनी है, तो हो सके तो आप इसमें पेशेंस रखकर बने रहिए। जी, तो वीना मैम आप इसमें बने रहिए, और अच्छे नंबर्स की उम्मीद या गोइंग फॉरवर्ड सिचुएशन बेटर होने की उम्मीद है, तो आपके लिए होल्ड करने में दिक्कत नहीं। वैसे मिड कैप के अच्छे नामों में इसका नाम शुमार होता है। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला मैम अपना समय में देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। वीना मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सलमा मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत शुक्रिया वो लर्निंग देने के लिए कि बाजार की वोलेटिलिटी जो है वो आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया ये लर्निंग हमें देने के लिए। और शलाका मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रात के 1 बजे आप हमारे साथ जुड़ी, अपना समय हमें दिया, हमारे साथ मौजूद रही, हमें देखा सराहा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए। नो प्रॉब्लम, थैंक यू। चलिए, तो एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और आगे मार्केट्स को लेकर बातचीत जारी रखते हैं।